बिहार में विधानसभा चुनाव होने में अब साल भर से भी कम का वक्त बचा है। वैसे ये चुनाव 3 महीने बाद भी हो सकते हैं। बीजेपी और जेडीयू के बीच बिहार में इस समय जमीनी हकीकत को भांपने की कोशिश चल रही है। वैसे तो दोनों पार्टियों के बीच इस समय सीएम की कुर्सी को लेकर भी लड़ाई चल रही है, लेकिन अभी तक इस लड़ाई में नीतीश कुमार ही भारी पड़ते दिखाई दे रहे हैं। दरअसल बीजेपी को एक बात का एहसास तो बिहार में हो चुका है कि बिहार में जातिगत समीकरण दुरुस्त करके ही चुनाव जीता जा सकता है। पीएम मोदी बिहार में भीड़ जुटा सकते हैं, माहौल बना सकते हैं, लेकिन वोट नहीं दिला सकते। वोट जाति के नाम पर ही मिलेगा और जिस दल या गठबंधन ने जाति समीकरण दुरुस्त कर लिए, उसके ही जीतने की संभावना सबसे ज्यादा होगी। आरजेडी को लेकर कहा जाता है कि उसके पास मुस्लिम और यादव वोटर का समर्थन है, जिसे बिहार में माई समीकरण या MY समीकरण भी कहते हैं। और इसी समीकरण की मदद से लालू और फिर राबड़ी देवी ने 15 साल तक बिहार पर शासन किया। मुस्लिम और यादव मिलकर करीब 28% हो जाते हैं, तो नीतीश कुमार के पास कोयरी कुर्मी और अति पिछड़ा वर्ग का मजबूत आधार है। नीतीश कुमार के पास करीब 18 से 20% वोट हैं, जो उनके साथ चलता है। जिस गठबंधन में नीतीश जाते हैं, ये वोट उसी तरफ चला जाता है। तो बीजेपी के पास बिहार सवर्ण वोटर का समर्थन है। इसके अलावा ओबीसी वर्ग में यादव और कुर्मी वोट को छोड़कर दूसरे कई वर्गों का साथ है। बीजेपी की ताकत भी 25% के करीब ही है। बाकी का 25 से 28% वोट बाकी के छोटे छोटे दलों के बीच बटा हुआ है। ऐसे में नीतीश कुमार बैलेंस का काम करते हैं। जब वो आरजेडी के साथ होते हैं तो आरजेडी जीत जाती है, और जब वो बीजेपी के साथ होते हैं तो बीजेपी का पलड़ा भारी दिखाई देता है। लेकिन इस बार चुनाव में बहुत कुछ बदला बदला दिखाई दे रहा है। तेजस्वी यादव की रणनीति पूरे एनडीए पर ही भारी पड़ती दिखाई दे रही है, और ये दावा किया जा रहा है कि नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के दबाव में दिखाई दे रहे हैं। तो कैसे नीतीश के सभी समीकरणों पर भारी पड़ रहे हैं तेजस्वी यादव के दांव, इसी पर आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, आपके साथ मैं देवश्री भट्टाचार्य गोस्वामी। तेजस्वी यादव लगातार नीतीश कुमार के सामने मुसीबतें खड़ी कर रहे हैं, और इसका एहसास नीतीश कुमार को हो गया है। तेजस्वी यादव अगले साल विधानसभा चुनाव में कामयाब होंगे या नहीं, ये तो उसी वक्त पता चलेगा। लेकिन अभी वे जिस तरह अपनी रणनीति में कामयाब होते दिख रहे हैं, वो अगले साल होने वाले चुनाव में उनकी जमीन मजबूत तो जरूर करेगा। तेजस्वी दनादन पासे फेंक रहे हैं। सरकार बनने पर महिलाओं के लिए माई बहन मान योजना शुरू करने के उनके मास्टर स्ट्रोक ने नीतीश को बैकफुट पर पहुंचा दिया है। नीतीश कुमार की महिला संवाद यात्रा का आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ था, न यात्रा का नाम बताया गया था और न तारीख मुकर्रर हुई थी। पर जेडीयू के नेता यात्रा का मकसद और शेड्यूल बताते थकते नहीं थे। अब यात्रा का नाम भी आधिकारिक रूप से सामने आ गया है, और 23 दिसंबर से यात्रा शुरू होने का शेड्यूल भी जारी हो गया है। यात्रा में विकास कार्यों की समीक्षा होगी। इसके लिए प्रभारी और जिले के निवासी मंत्रियों के साथ आला अधिकारियों का अमला भी नीतीश के साथ रहेगा। यात्रा को लेकर जारी सर्कुलर में जनता से संवाद का कोई जिक्र नहीं है। महिलाओं से संवाद का कार्यक्रम टालने के पीछे लालू यादव की टिप्पणी वजह बताई जा रही है। लालू ने कहा था कि महिला संवाद यात्रा पर नीतीश आंख सेंकने जा रहे हैं। ये सभी मान रहे थे कि दूसरे राज्यों में महिलाओं को केंद्र कर लागू योजनाओं का चुनाव में सियासी लाभ देखकर नीतीश कुमार भी अपनी पोटली खोलने वाले हैं। इसके लिए वे बजट का इंतजार कर रहे हैं, पर तेजस्वी ने उनसे पहले ही लुभावनी योजनाएं घोषित कर सधी चाल चल दी है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि उनकी पार्टी सत्ता में आई तो माई बहन मान योजना लागू कर हर महिला को 2500 रूपये प्रति महीने देगी। सभी उपभोक्ताओं को 200 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे। सामाजिक सुरक्षा पेंशन यानी वृद्धावस्था पेंशन को 400 रूपये से बढ़ाकर 1500 रूपये किया जाएगा। नीतीश के सामने अब इन योजनाओं में रकम बढ़ाकर घोषित करने के अलावा कोई चारा नहीं है। अगर वे ऐसा करते भी हैं तो तेजस्वी के लिए ये कहने का अवसर होगा कि उनकी घोषणाओं के दबाव में नीतीश को फैसला लेने पर मजबूर होना पड़ा। दरअसल लालू यादव इस बार 2020 की तरह कोई गलती नहीं करना चाहते हैं। 2020 में भी माहौल आरजेडी के पक्ष में दिखाई दे रहा था। आरजेडी विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बनकर भी सामने आई,
लेकिन आरजेडी के सहयोगी खासतौर पर कांग्रेस का प्रदर्शन बेहद खराब रहा था। कांग्रेस पार्टी बिहार की 70 सीटों पर चुनाव लड़ी और मात्र 19 सीट ही जीत पाई थी, जिस कारण से महागठबंधन बहुमत से 11 सीट पीछे रह गया था। लेकिन इस बार लालू यादव ने पहले से ही सीट बंटवारे को लेकर विधानसभा चुनाव में उठाए जाने वाले मुद्दे सभी को सेट करना शुरू कर दिया है। दावा किया जा रहा है कि लालू यादव इस बार किसी भी दल को उसकी हैसियत के हिसाब से ही सीट देंगे। दबाव में कोई फैसला नहीं किया जाएगा। दरअसल आरजेडी हो या फिर कोई कांग्रेस का दूसरा सहयोगी दल, उनकी कांग्रेस पार्टी से एक शिकायत बनी रहती है। जिस राज्य में गठबंधन में कांग्रेस बड़े भाई की भूमिका में होती है, यानी जहां कांग्रेस को उम्मीद होती है कि सत्ता मिलने पर सीएम उसका ही होगा, वहां कांग्रेस चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक देती है। लेकिन अब लालू यादव ने साफ कर दिया है कि चुनाव पूरे दमखम से लड़ा जाएगा। इसके लिए अभी से ही उन सीटों का चुनाव भी शुरू हो गया है जो सीट सहयोगी दल को सौंपी जा सकती है। दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन में इस समय टकराव खुलकर सामने आने लगा है। सीएम पद को लेकर कहा जा रहा है कि इस बार बीजेपी महाराष्ट्र मॉडल अपनाने की तैयारी में है। शाह ने तो यहां तक दावा कर दिया है कि बिहार में अभी सीएम पद पर कोई फैसला नहीं हुआ है। महाराष्ट्र को लेकर उन्होंने कहा था कि बीजेपी को गठबंधन में सबसे ज्यादा सीट मिली थी, इसलिए उसका दावा बनता था। ऐसे में ये कहा जा रहा है कि बीजेपी यही दावा बिहार में भी सरकार बनने पर कर सकती है। ऐसे में नीतीश कुमार को दोहरी रणनीति पर विचार करना पड़ रहा है। पहला, तेजस्वी यादव और लालू यादव की रणनीति जो लगातार नीतीश की परेशानी को बढ़ा रही है, तो दूसरा बीजेपी जो नीतीश की कुर्सी पर नजर बनाए हुए है। वैसे नीतीश कुमार भी चाहते हैं कि विधानसभा चुनाव में मुकाबला कांटे का हो। कांटे के मुकाबले में अगर एनडीए गठबंधन को जीत मिलती है तो सीएम पद नीतीश कुमार के पास ही रहेगा। बीजेपी भी कांटे के मुकाबले में नीतीश कुमार को ज्यादा परेशान नहीं करेगी और अगर मुकाबला एक तरफा हो जाता है तो फिर नीतीश कुमार के लिए संकट खड़ा हो जाएगा। बीजेपी उनसे सीएम पद छीन सकती है। साफ है कि नीतीश कुमार के सामने परेशानियों का पहाड़ खड़ा हुआ है। एक तरफ तेजस्वी यादव की घोषणाएं जिनका ऐलान वो लगातार कर रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि आने वाले दिनों में तेजस्वी यादव की तरफ से रोजगार और दूसरे मुद्दों को लेकर भी बड़े ऐलान हो सकते हैं, जिसके बाद नीतीश कुमार और एनडीए दोनों पर ही दबाव बढ़ जाएगा। दरअसल ये बात तो तय है कि बीजेपी की नजर सीएम पद पर तो बनी हुई है, लेकिन बीजेपी नीतीश को नाराज करने की स्थिति में भी नहीं है। बीजेपी की नजर सबसे पहले तो बिहार विधानसभा में जीत पर टिकी हुई है। बीजेपी की नजर सबसे पहले तो बिहार विधानसभा में जीत पर टिकी हुई है, क्योंकि सत्ता में रहते हुए ही पार्टी अपना संगठन मजबूत बना सकती है और इसके लिए नीतीश का साथ जरूरी है। दूसरा, इस समय जिस तरह से बिहार में आरजेडी मजबूत स्थिति में दिख रही है, उससे बीजेपी के साथ नीतीश की भी नींद उड़ी हुई है।